अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अभी उठी थी और किचन में आई। बच्चे भी मेरे साथ ही आज उठ गए थे। मूसा अपना खेलता रहता है, इधर उधर फिरता रहता है और आयरा को मैं स्विंग में लिटा देती हूँ। आते जाते कोई भी आयरा की स्विंग हिला देता है तो वो आराम से अपना जो है चुप करके लेटी रहती है। और कुछ और धोने वाले बर्तन पड़े थे, वो सारे उठा के मैंने सिंक में रखे। और सबसे पहले आते ही मैं आयरा का दूध बॉयल कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना नाश्ता करती हूँ। और दूसरी साइड पे हंडिया रखी हुई थी। आज हम लोग बना रहे थे आलू कीमा मटर, तो कीमे को यहाँ पे बनने के लिए रखा हुआ था। आयरा का दूध बॉयल हो गया था और मैं अपना नाश्ता बनाने लगी थी। जब आयरा का दूध बॉयल हो जाता है तो आसानी हो जाती है। बच्चा जब भी रोए आप उसको दे दो, तब तक ठंडा भी हो जाता है, वरना एकदम से दूध बॉयल करना और उसको ठंडा करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं ये जल्दी जल्दी वाले काम नहीं करती, मैं पहले सारे अपने काम करके रख लेती हूँ। नाश्ता वगैरह करके मैं फ्री हो गई थी और मूसा को भी मैंने करवा दिया था, तो मैं अपने बाकी काम करने लग गई। सर्दियों में सबसे बड़ा मसला ये भी होता है कि गैस नहीं आती और 12 बजे के बाद जाके कहीं गैस आती है और इससे पहले बस काम ना इस तरह स्लो ही हो रहे होते हैं। गैस इतनी हल्की होती है। कीमा बॉयल हो चुका था और मामा अब इसमें टमाटर कट करके डाल रही थी और मैं ये सारे मटर निकालने लगी थी। मूसा मेरे पास बैठ गया था और मैंने जितने भी मटर निकाले थे इसने सारे वो इधर उधर फेंक दिए। उठा के अपने हाथ में भर लेता था और फेंक देता था। उसके बाद मैंने इसे उठा के चेयर से नीचे उतारा और अपना खेलने लग गया। उसके बाद फिर मैंने सारे मटर निकाले। उसके बाद मैंने सारे मटर को धो के उसको अच्छे से ड्राई करके मैंने शॉपर में डाल के फ्रीज़र में कर दिया। जब भी ज़रूरत होगी तो चलो यूज़ हो जाएंगे। छिलके देख के लगता है कि मटर पता नहीं कितने ज़्यादा निकले होंगे, लेकिन दाने तो उसके कम भी निकलते हैं, ज़्यादा छिलके ही होते हैं। मैंने 2-3 दफ़ा ट्राई किया कि मैं ये शॉपर के अंदर जो सारे छिलके डाल दूं, लेकिन मुझसे शॉपर ही नहीं सही तरह से पकड़ा जा रहा था। तो फिर मैंने आंटी को बुलाया, आंटी ने उसको पकड़ा। और मामा यहाँ पे अपने लिए आलू गोभी बना रही थी। मामा कीमा इतना शौक से नहीं खाती। इसमें आलू और मटर डाल दिए थे और बस ये हल्की आंच पे पक रहा था। मैं रूम में बच्चों के पास आई थी। मूसा जिद कर रहा था कि उसे कार्टून देखने हैं, तो मैंने कार्टून लगा के दिए और आयरा को भी बस इस तरह से फिर मैं टेक लगा के आजकल बिठा देती हूँ। अभी ठीक से इसे बैठना तो नहीं आता, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि फिर भी थोड़ा बहुत ये बैठे। तो बस इस तरह से आयरा भी बैठी फिर अपना टीवी वगैरह देखती रहती है। मैं मूसा को यूट्यूब पे कार्टून लगा देती हूँ, तो उसमें जब भी कोई ऐड आती है उस पर भी सॉन्ग हो तो मूसा डांस करना शुरू हो जाता है। और अगर वैसे कोई ऐड आए इसको अच्छी ना लगे तो फिर ये रोता है कि इसको स्किप करें, तो फिर मैं जल्दी से उसको स्किप करती हूँ। जब ये टीवी देख रहा होता है तब भी इसके आसपास ही रहना पड़ता है, वरना ये बहुत शोर करता है जब भी कोई ऐड आती है तो। और यूट्यूब पे तो ऐड मस्ट आती है, तो बस फिर इसका जो है रोना शुरू हो जाता है। और साथ साथ घर की सफाइयाँ भी हो रही थी। बाजिया थोड़ा लेट आई थी तो इसलिए इस टाइम जो है घर की सफाई वगैरह कर रही थी। मूसा को ना बस हर टाइम किसी ना किसी की टेंशन चाहिए होती है, तो यहाँ पे अपने चाचू के साथ लगा हुआ था। ये गाड़ी में बैठ के एंजॉय कर रहा था। धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई थी। मैं आयरा को भी उस्मान को पकड़ा के अंदर चली गई थी और उसके बाद फिर मैंने कहा आयरा को उधर बैठ के फीडर पिला देती हूँ। इस टाइम हम तकरीबन सभी बाहर बैठ जाते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े मशीन में डाले हुए थे और साथ ही अपना रूम भी मैंने सारा समेटा। और रात को जो चीज़ें खाई पी होती हैं वो फिर सुबह सारे बर्तन वगैरह मैं नीचे ले आती हूँ। सालन यहाँ पे दोनों रेडी हो गए थे, तो उसके बाद मैंने जल्दी से रोटी बना ली क्योंकि फिर गैस का इशू हो जाता है। सबने खाना खा लिया था, मैंने टेबल भी क्लीन कर दिया था, बस पैर मूसा रह गए थे। मूसा बाहर खेल रहा था तो मैंने कहा मूसा चलो थोड़ा बाहर खेल ले, उसके बाद फिर मैं इसको भी खाना खिलाती हूँ और ख़ुद भी खाती हूँ। और आयरा को मैंने स्विंग में लटाया हुआ था तो आयरा रोना शुरू हो गई थी, तो मैं उसे झूला देने के लिए आई थी यहाँ पे। बैठ के खाओ। ये कैसे खा रहे हो आप? कैसे खा रहे हो? थैंक यू।
मुसा sit here. Thank you. बस मुसा मम्मा को पानी दे दो. मुसा मम्मा को पानी दे दो. मम्मा को पानी दे दो मुसा. मुसा मम्मा को पानी दे दो. खा लो. खाने का वॉश करने वाली है. बैठ जाओ, बैठ के खाते हैं बेटे. गंदा मुसा कैसे कर रहे थे? गंदा बच्चा. ये दे दो मम्मा को. ये दे दो. ये नहीं लेते, मुंह में लग जाएगी. हाँ जी, हाँ जी. अच्छा जी. डांस तेरी ऐसी की तेरी 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 ये लो मूसा. दोनों बच्चों को मैंने फ्रेश कर दिया था और फ्रेश करने के बाद मैं इनको सुलाने वाली करती हूँ, लेकिन मूसा तो वो लेट ही नहीं रहा था, बस अपनी मस्तियों में लगा हुआ था. नी मुसा ने और ऑरेंज क्या इसकी मुझे समझ नहीं आती सैंडविच की. ठीक है चलो रख दो. ओह ये क्या किया मुसा ने? थैंक यू. अच्छा मुसा मम्मा को पारी कर दो. मुसा मम्मा को पारी कर दो. मम्मा को पारी कर दो. अच्छा बस मुझे नहीं चाहिए. क्या आयरा के पास. और यहाँ पे मामा ने अपने रूम के कर्टन चेंज करवाए थे, तो ये भाई यहाँ पे आए हुए थे और यहाँ पे ड्रिल के साथ जो है इसको सारा वो सेट वगैरह कर रहे थे. घर में थोड़ी सी भी न्यू चेंजिंग करवाओ, थोड़ा सा भी काम करवा लो तो इस तरह गंद पड़ जाता है, जैसे पता नहीं कितना कोई ज़्यादा काम था, चाहे छोटा सा काम ही क्यों ना हो. उसके बाद जी रात के खाने का टाइम हो गया था, तो मैंने आज अपने लिए ऑमलेट बनाया था. मेरा ऑमलेट खाने का दिल कर रहा था. उसके बाद मैंने सारा किचन वगैरह साफ़ किया. खाना खा के मैं डेली 1 घंटे के लिए वॉक करती हूँ. मूसा के लिए मैंने फ़्राइज़ बनाई थी तो मामा को दे दी थी. मैंने कहा मामा इसे आराम से खिला देंगी, और बच्चे इस टाइम दोनों मामा के हवाले करके तो मैं आराम से वॉक कर लेती हूँ. वॉक किए बगैर मेरा गुजारा नहीं है, और मुझे वॉक करने का वैसे ही बहुत मज़ा आता है. जैसा कि बेबी किट मेरे पास पड़ी हुई थी, उसके अंदर एक ब्रश था और काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था, मैंने इसको यूज़ नहीं करवाया था, तो आज मैंने सोचा मूसा को मैं फ़र्स्ट टाइम जो है ना ब्रश करवाती हूँ. मैं आपको देती हूँ, मैं आपको करवाती हूँ. इस तरह से मैंने इसे अपनी फिंगर पे लगा लिया और इस पर थोड़ी सी टूथपेस्ट भी लगा ली है. अब ये मैं मूसा को करवाऊंगी. मूसा ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो रहा था और घबरा भी रहा था कि ये क्या हो रहा है इसके साथ, तो मैंने इसे बिल्कुल हल्का सा करवाया क्योंकि अभी इसे पता नहीं है इस चीज़ का. उतने टॉयज लेने हैं जिनके साथ खेलना है. ये आयरा का बैंड है, उतार दो इसको.
और यहाँ पे मैंने चिकन चीज़ का पास्ता ऑर्डर किया था। चिकन चीज़ का पास्ता बहुत मज़े का होता है, मुझे बहुत पसंद है। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।